बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ासिम तिल्क आयातुल क़ुरआन व किताबिम मुबीन हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून इन्नल्लज़ीना ला यु'मिनून बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़्सरून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तासीन। ये आयतें हैं कुरान और स्पष्ट किताब की, मार्गदर्शन और शुभ सूचना उन ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम करते और ज़कात यानी दान देते हैं, और फिर वे ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा विश्वास रखते हैं। वास्तविकता ये है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके लिए हमने उनकी करतूतों को शोभायमान बना दिया है, इसलिए वे भटकते फिरते हैं। ये वे लोग हैं जिनके लिए बुरी सजा है और आखिरत में भी यही सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाले हैं। व इन्नक लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारन सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून फलम्मा जाअहा नूदिय अन बुरिक मन फिन्नार व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ए नबी, निस्संदेह तुम ये कुरान एक तत्वदर्शी और सर्वज्ञ सत्ता की ओर से पा रहे हो। उन्हें उस समय का हाल सुनाओ जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी दिखाई दी है, मैं अभी या तो वहां से कोई सूचना लेकर आता हूं या कोई अंगारा चुन लाता हूं ताकि तुम लोग गर्म हो सको। वहां जो पहुंचा तो आवाज आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके वातावरण में है। पाक है अल्लाह सारे जहान वालों का पालनहार। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन व लम युअक़्क़िब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून इल्ला मन ज़लम थुम्म बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम व अदख़िल यदक फ़ी जयबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन ग़ैरि सूइन फ़ी 9 आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिहि इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी। और फेंक तो तनिक अपनी लाठी। ज्यों ही मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी न देखा। ऐ मूसा, डरो नहीं, मेरे पास रसूल डरा नहीं करते सिवाय इसके कि किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने कर्म को बदल लिया तो मैं माफ करने वाला दयावान हूं। और तनिक अपना हाथ अपने गरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियां 9 निशानियों में से हैं। फिरौन और उसकी कौम की ओर ले जाने के लिए वे बड़े दुराचारी लोग हैं। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुन मुबीन वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अन्फुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन।
वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मन व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आईं तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। उन्होंने सर्वथा जुल्म और घमंड की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिलों को उनके विश्वास हो चुका था। अब देख लो कि उन बिगाड़ पैदा करने वालों का परिणाम कैसा हुआ। दूसरी ओर हमने दाऊद और सुलेमान को ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों की अपेक्षा श्रेष्ठता प्रदान की। ववरिथ सुलैमान दाऊद व क़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़ अत्तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैर फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्लु उद्ख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। और दाऊद का उत्तराधिकारी सुलेमान हुआ और उसने कहा, लोगो, हमें पक्षियों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं। बेशक ये अल्लाह का स्पष्ट अनुग्रह है। सुलेमान के लिए जिन्न और इंसानों और पक्षियों की सेनाएं एकत्र की गई थीं और वे पूरे नियंत्रण में रखी जाती थीं। एक बार वो उनके साथ प्रस्थान कर रहा था, यहां तक कि जब ये सब चींटियों की घाटी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसकी सेनाएं तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी न हो। फतबस्सम दाहिकन मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। वतफ़क़्क़द अत्तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे उस उपकार पर कृतज्ञता दिखाता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया है, और ऐसा अच्छा कर्म करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी दयालुता से मुझको अपने अच्छे बंदों में दाखिल कर। एक और अवसर पर सुलेमान ने पक्षियों की जांच पड़ताल की और कहा, क्या बात है कि मैं अमुक हुदहुद को नहीं देख रहा हूं, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे कठोर सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। फमकथ गयरा बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिहि वजिअतुक मिन सबइन बिनबइन यक़ीन इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व क़ौमहा यस्जुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून अल्ला यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फिस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वे जानकारियां प्राप्त की हैं जो आपके ज्ञान परिधि में नहीं हैं। मैं सबा के बारे में विश्वसनीय सूचना लेकर आया हूं। मैंने वहां एक औरत देखी जो उस कौम की शासिका है। उसको हर तरह की सामग्री प्रदान की गई है और उसका सिंहासन
बड़ा विराट है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने उनके कर्म उनके लिए शोभायमान बना दिए और उन्हें प्रशस्त पथ से रोक दिया। इस कारण वे ये सीधा मार्ग नहीं पाते कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की छिपी चीजें निकालता है, और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छिपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह की जिसके सिवा कोई बंदगी के योग्य नहीं है, जो महान सिंहासन का मालिक है। क़ाल सनंज़ुरु असदक़त अम कुन्त मिनल काज़िबीन इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम थुम्म तवल्ल अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िय इलय्य किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्ला तअलू अलय्य वअतूनी मुस्लिमीन। क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फ़ी अम्री मा कुन्तु क़ातिअतन अम्रन हत्ता तशहदून। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फ़ंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। सुलेमान ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सत्य कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये पत्र ले जा और इसे उन लोगों की ओर डाल दे, फिर अलग हटकर देख कि वे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। रानी बोली, ए दरबारियों, मेरी ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र फेंका गया है। वो सुलेमान की ओर से है और अल्लाह रहमान और अत्यंत दयावान के नाम से आरंभ किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास उपस्थित हो जाओ। पत्र सुनाकर रानी ने कहा, ए कौम के सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे मशविरा दो। मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बिना नहीं करती हूं। उन्होंने जवाब दिया, हम शक्तिशाली और लड़ने वाले लोग हैं। आगे फैसला आपके हाथ में है। आप खुद देख लें कि आपको क्या आदेश देना है। क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला वकज़ालिक यफ़अलून व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फ़नाज़िरतुन बिमा यरजिउल मुरसलून। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमालिन फमा आतानि अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदिय्यतिकुम तफ़रहून। रानी ने कहा कि बादशाह जब किसी देश में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसके सम्मानित व्यक्तियों को अपमानित कर देते हैं। यही कुछ वे किया करते हैं। मैं उन लोगों की ओर एक उपहार भेजती हूं, फिर देखती हूं कि मेरे दूत क्या जवाब लेकर पलटते हैं। जब वो रानी का दूत सुलेमान के यहां पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी सहायता करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा उपहार तुम्ही को मुबारक रहे। इरजा इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन वहुम साग़िरून। क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। क़ाल अल्लज़ी इन्दहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैक तर्फ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इन्दहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी
लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर वमन शकर फइन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिहि वमन कफर फइन्न रब्बी गनिय्युन करीम क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंज़ुर अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीन ला यहतदून फलम्मा जाअत क़ील अहकज़ा अर्शुक क़ालत कअन्नहु हु वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा वकुन्ना मुस्लिमीन। ऐ दूत, वापस जा अपने भेजने वालों की ओर। हम उन पर ऐसी सेनाएं लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वे न कर सकेंगे, और हम उन्हें ऐसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि वे अपमानित होकर रह जाएंगे। सुलेमान ने कहा, ऐ दरबारियों, तुम में से कौन उसका सिंहासन मेरे पास लाता है, इससे पहले कि वे लोग आज्ञाकारी होकर मेरे पास हाजिर हों। जिन्नों में से एक बलिष्ठ डील डौल वाले ने कहा, मैं उसे हाजिर कर दूंगा इससे पहले कि आप अपने स्थान से उठें। मुझे इसकी शक्ति प्राप्त है और मैं अमानतदार हूं। जिस व्यक्ति के पास किताब का ज्ञान था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूं। ज्यों ही कि सुलेमान ने वो सिंहासन अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का उदार अनुग्रह है, ताकि वो मेरी परीक्षा करे कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूं या कृतघ्न बन जाता हूं। और जो कृतज्ञता दिखाता है उसका कृतज्ञता प्रकाशन उसके अपने ही लिए लाभकारी है, वरना कोई कृतघ्न हो तो मेरा रब निष्पृह और खुद अपने आप में प्रतिष्ठित है। सुलेमान ने कहा, अनजान ढंग से उसका सिंहासन उसके सामने रख दो, देखें वो सत्य बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो सीधा मार्ग नहीं पाते। रानी जब उपस्थित हुई तो उससे कहा गया, क्या तेरा सिंहासन ऐसा ही है? वो कहने लगी, ये तो मानो वही है। हम तो पहले ही जान गए थे और हम आज्ञाकारी हो गए थे, या हम मुस्लिम हो चुके थे। वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाहि इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन क़ील लहा उदख़ुलिस सर्ह फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन वकशफत अन साक़यहा क़ाल इन्नहु सर्हुन मुमर्रदुन मिन क़वारीर क़ालत रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी वअस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलक़द अर्सलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन इअ्बुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून क़ाल या क़ौमि लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनह लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। उसको ईमान लाने से जिस चीज ने रोक रखा था वो उन इलाहों यानी उपास्यों की बंदगी थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजती थी, क्योंकि वो एक अधर्मी कौम से थी। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो। उसने जो देखा तो समझी कि पानी का हौज है और उतरने के लिए उसने अपने पांचे उठा लिए। सुलेमान ने कहा, ये शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने आप पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैं सुलेमान के साथ सारे जहान के रब की आज्ञाकारी बन गई। और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को ये संदेश देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो अचानक वे झगड़े करने वाले दो वैरी दल बन गए। सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, भलाई को छोड़कर बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से माफी की दुआ करते, शायद कि तुम पर दया की जाए। क़ालू तय्यरना बिक व बिमन मअक क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम क़ौमुन तुफ्तनून
वकान फिल मदीनति तिस्अत रहतिन युफ्सिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु थुम्मा लनक़ूलन्न लिवलिय्यिहि मा शहिदना महलिक अहलिहि व इन्ना लसादिक़ून वमकरू मकरन वमकरना मकरन वहुम ला यशऊन फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमहुम अजमईन फतिल्क बुयूतुहुम ख़ावियतन बिमा ज़लमू इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिक़ौमिन यअलमून। उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को अपशकुन का प्रतीक पाया है। सालेह ने जवाब दिया, तुम्हारे शकुन अपशकुन की डोर तो अल्लाह के पास है। वास्तविक बात यह है कि तुम लोगों की परीक्षा हो रही है। उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो देश में बिगाड़ पैदा करते और कोई सुधार का कार्य न करते थे। उन्होंने आपस में कहा, ईश्वर की कसम खाकर प्रतिज्ञा कर लो कि हम सालेह और उसके घर वालों पर रात को हमला करेंगे और उसके वली यानी अभिभावक से कह देंगे कि हम उसके परिवार के विनाश के अवसर पर मौजूद न थे। हम बिल्कुल सच कहते हैं। ये चाल तो वे चले और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर न थी। अब देख लो कि उनकी चाल का परिणाम क्या हुआ। हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी पूरी कौम को। वे उनके घर खाली पड़े हैं उस जुल्म के बदले में जो वे करते थे। इसमें एक शिक्षा सामग्री है उन लोगों के लिए जो ज्ञानवान हैं। वअंजयना अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तक़ून वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत वअंतुम तुबसिरून अइन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसा बल अंतुम क़ौमुन तजहलून फमा कान जवाब क़ौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूतिन मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यतطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون। और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और अवज्ञा से बचते थे। और लूत को हमने भेजा। याद करो वो समय जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखते अश्लील कर्म करते हो? क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास काम वासना की पूर्ति के लिए जाते हो? वास्तविकता ये है कि तुम लोग घोर अज्ञानता का कर्म करते हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पवित्राचारी बनते हैं। आखिरकार हमने बचा लिया उसको और उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के जिसका पीछे रह जाना हमने नियत कर दिया था। और बरसाई उन लोगों पर एक बरसात, बहुत ही बुरी बरसात थी वो उन लोगों के हक में जिन्हें सावधान किया जा चुका था। ऐ नबी कहो, प्रशंसा है अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया। इनसे पूछो, अल्लाह अच्छा है या वे इलाह यानी उपास्य जिन्हें ये लोग उसका सहभागी बना रहे हैं। ما كان لكم أن تنبتوا شجرها
قوم يعقلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون। भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा वे शोभायमान बाग उगाए जिनके पेड़ों का उगाना तुम्हारे अधिकार में न था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी इन कार्यों में साझीदार है? नहीं, बल्कि यही लोग सन्मार्ग से हटकर चले जा रहे हैं। और वो कौन है जिसने जमीन को ठहरने का स्थान बनाया और उसके अंदर नदी प्रवाहित की और उसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दी और पानी के दो भंडारों के बीच पर्दे डाल दिए? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी इन कामों में सहभागी है? नहीं, बल्कि इनमें से ज्यादातर लोग नादान हैं। कौन है जो विकल की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे? और कौन उसकी तकलीफ दूर करता है? और कौन है जो तुम्हें जमीन का अधिकारी बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो सूखी जमीन और समुद्र के अंधेरों में तुम्हें मार्ग दिखाता है? और कौन अपनी दयालुता के आगे हवाओं को शुभ सूचना लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी ये कार्य करता है? बहुत उच्च है अल्लाह उस शिर्क यानी बहुदेववादी कर्म से जो ये लोग करते हैं। और वो कौन है जो प्रथम बार पैदा करता और फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो कि लाओ अपना प्रमाण अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो, अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गैब का ज्ञान नहीं रखता, और वे तुम्हारे पूज्य तो ये भी नहीं जानते कि कब वे उठाए जाएंगे। बल्कि आखिरत का तो ज्ञान ही इन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये उसकी ओर से शक में हैं, बल्कि ये उससे अंधे हैं। ये इनकार करने वाले कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वास्तव में कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको भी बहुत दी गई हैं और पहले हमारे बाप दादा को भी दी जाती रही हैं, मगर ये निरी कहानियां ही कहानियां हैं जो अगले समय से सुनते चले आ रहे हैं। कहो, तनिक जमीन में चल फिर कर देखो कि अपराधियों का क्या परिणाम हो चुका है।
عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون। ऐ नबी, इनकी दशा पर दुखी न हो और न इनकी चालों पर दिल तंग हो। वे कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो। कहो, क्या आश्चर्य कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक भाग तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। वास्तविकता ये है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा उदार अनुग्रह करने वाला है, मगर ज्यादातर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। निस्संदेह तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने भीतर छिपाए हुए हैं और जो कुछ वे व्यक्त करते हैं। आसमान और जमीन की कोई छिपी चीज ऐसी नहीं है जो एक स्पष्ट किताब में लिखी हुई मौजूद न हो। ये सत्य है कि ये कुरान इसराइलियों को प्रायः उन बातों की वास्तविकता बताता है जिनमें वे विभेद रखते हैं, और ये मार्गदर्शन और दयालुता है ईमान लाने वालों के लिए। यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के बीच भी अपने आदेश से फैसला कर देगा, और वो प्रभुत्वशाली और सब कुछ जानने वाला है। अतः ए नबी, अल्लाह पर भरोसा रखो। यकीनन तुम स्पष्ट सत्य पर हो। तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, न उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हों, और न अंधों को मार्ग बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और फिर आज्ञाकारी बन जाते हैं। और जब हमारी बात पूरी होने का समय उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे। और तनिक कल्पना करो उस दिन कि जब हम प्रत्येक समुदाय में से एक फौज की फौज उन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयतों को झुठलाया करते थे। फिर उनको उनकी किस्मों के अनुसार श्रेणियों में क्रमबद्ध किया जाएगा, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो उनका रब उनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयतों को झुठला दिया, हालांकि ज्ञान की दृष्टि से तुम उन पर हावी न हुए थे। अगर ये नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे? और उनके जुल्म के कारण अजाब का वादा उन पर पूरा हो जाएगा।
तब वे कुछ भी ना बोल सकेंगे। क्या उनको सुझाई न देता था कि हमने रात उनके लिए शांति प्राप्त करने को बनाई थी और दिन को प्रकाशमान किया था। इसमें बहुत सी निशानियां थीं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे। और क्या गुजरेगी उस दिन जबकि सूर यानी नरसिंघा फूका जाएगा और हौल खा जाएंगे वे सब जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह उस हौल से बचाना चाहेगा, और सब कान दबाए उसके पास हाजिर हो जाएंगे। आज तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस समय ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह की सामर्थ्य का चमत्कार होगा जिसने हर चीज को तत्वदर्शिता के साथ सुदृढ़ किया है। वह खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो। जो व्यक्ति भलाई लेकर आएगा उसे उससे अधिक अच्छा बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हौल से सुरक्षित होंगे। और जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और बदला पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो? ए नबी, इनसे कहो, मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि इस शहर यानी मक्का के रब की बंदगी करूं, जिसने इसे हरम यानी आदरणीय बनाया है और जो हर चीज का मालिक है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। अब जो सन्मार्ग ग्रहण करेगा वो अपनी ही भलाई के लिए सन्मार्ग ग्रहण करेगा, और जो पथभ्रष्ट हो उससे कह दो कि मैं तो बस सावधान कर देने वाला हूं। उनसे कहो, प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है। जल्द ही वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब बेखबर नहीं है उन कर्मों से जो तुम लोग करते हो।